तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी 9 से लेकर 12 तक, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की जानकारी आपको मिलती है। साथ में क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं, साथ में आपको आंसर्स भी मिलते हैं। थोड़ा डिटेल भी दी जाती है कि ब्लूप्रिंट भी दी जाती है कि कैसा एग्ज़ाम पेपर आएगा, और आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताया जाता है कि कैसा कैसा सिलेबस आता है। तो आज हमारे पास अर्धवार्षिक के कुछ पेपर्स आ चुके हैं जो रियल पेपर्स हैं, मतलब वो जहाँ से मिल बनते हैं मिलकर। अभी इस बार क्या हो रहा है कि स्टेट लेवल से पेपर नहीं बन रहे हैं, इस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल से पेपर नहीं, जिले लेवल से पेपर बन रहे हैं। तो आज हमारे पास यह पहले ही आ चुके हैं, और यही एग्ज़ाम पेपर आपको फाइनल में जो अर्धवार्षिक है उसमें देखने को मिलेंगे। तो अभी आप पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। मैंने साइंस का बना दिया है क्लास 10th का, और पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं, उसको भी देखिए। और हिंदी का क्लास 10th का मेरे पास अभी है, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसा कैसा आएगा। साथ में आपको बता दूंगा इसके आंसर्स भी साथ में, कुछ जो मुझसे बन पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक का 2021-22 का वैसे हिंदी होगा, कक्षा 10 है। ओके, तो पूर्णांक इसका 80 रहेगा और समय घंटा आपका तीन घंटा रहेगा, मैं जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन आंसर सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिए। योग साधना का संदेश दिया, ये इसका आंसर है। दूसरा है, सिर्फ धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुआ, परशुराम क्रोधित हुए, ये दूसरे का आंसर है। तीसरे की बात कर लेते हैं कि नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का नाम क्या था, तो मोतीलाल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप, और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है। जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। आगे गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी, तो किसको कह रही थी, उद्धव को कह रही थी। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, समास के प्रकार कितने होते हैं, टोटल 6 प्रकार होते हैं। आगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, और 3 प्रकार होते हैं। बढ़ते हैं किसके ऊपर, रिक्त स्थानों की बात करते हैं। हम रिक्त स्थान की बात करते हैं। नेताजी का चश्मा गद्य की विद्या की रचना है, मतलब किस विद्या की रचना है, तो हो सकता है साहित्यिक विद्या हो। मुझे मिला है, मैंने ढूंढा था तो साहित्यिक ही मिला है। आप एक बार अपनी बुक में चेक कर लीजिए कि साहित्यिक लिखा हुआ है, साहित्यिक। ओके, डन। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जॉर्ज पंजा की मूर्ति पर नहीं थी, तो बात जॉर्ज पंजा की मूर्ति पर शायद मुझे जितना मिला है नाक नहीं थी। और आगे और बुक देख लीजिए, उसमें पाठ में देख लीजिए, सब मिल जाएगा दोनों में। टेढ़ी खीर के मुहावरे करते, ये तो कन्फर्म है कि कठिन कार्य करना होता है, इसका मतलब है कठिन कार्य, कठिन कार्य। चले आगे बढ़ते हैं। आगे सूरदास जी की मुख्यता कवि थे। सूरदास जी मुख्यता कवि थे, किसके कवि थे, ये क्लियर नहीं हो पाया, एक बार चेक कर लीजिए, आप बुक में मिल जाएगा आपको। और बाकी अगर मुझे मिला तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप पहला कमेंट ही देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। आगे सभापति का भाषण छपा था, ये भी आपको पाठ में देखना पड़ेगा, पाठ में बताया जाता है। पंचवटी में समास है, कौन सा पंचवटी में समास है, तो आपका आ जाएगा आंसर द्विगु समास है। और छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन थे, तो छायावाद के प्रमुख कवि में 2-3 का नाम लेता हूँ, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत और निराला जी थे ना वो, इनका पूरा नाम था निराला जी का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके, तो ये आपके खत्म होते हैं रिक्त स्थान। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी आती है, सही जोड़ी में मैंने देखा नहीं, सही जोड़ी में आप चेक कर लेना, सही जोड़ी में कुछ नहीं है। माता पिता क्या हो जाएगा आपका, माता पिता हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है, ये सीधा सीधा से आंसर है, मुझे ऐसा लग रहा है सीधा आंसर है, मैंने कंफर्म नहीं किया है। रस काव्य की आत्मा है, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, माता का आंचल सुपूजन सहायक है, बाल गोविंद सभा कबीरपंथी, और मैं क्या लिखता हूँ, आगे जी ने लिखा है। ये सीधे सीधे आंसर्स हैं। ओके, आंसर्स में क्वेश्चन नहीं दिया है, सीधा सीधा ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, ऐसे ही उठा के पिक करना और आपको आंसर लाना। ओके तो चलिए, निम्नलिखित में एक शब्द में उत्तर, आप आंसर देख ले। चौथा क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर, तो एक शब्द में उत्तर के लिए चलना पड़ेगा। पहले यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यहाँ पे जी क्वेश्चन के सीधे सीधे आंसर दिए। एक बार ऐसे लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप अगर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास हो गया। माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो देहाती संस्कृति का
संस्कृति हुआ है। आगे साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की साहित्य लहरी। ओके, एक से अधिक अर्थ देने वाले अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ओके, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1947 में, सभी को पता है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी। सभ्यता किसकी परिणाम है? किसका परिमाण है? सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का परिमाण है। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं, सत्यासत्य की बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की, कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे। क्या सही है गलत है? तो ये आपका ये असत्य है। ये आंसर दिए हुए नीचे ऐसा ले लीजिए एक बार, असत्य है। यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, असत्य है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए। क्या सत्य है? असत्य है, बिल्कुल गलत बात है। और चौपाई छंद में 18 मात्रा होती है, ये भी गलत बात है। चौपाई में होती है 16, ओके 16 होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। 5वीं की बात करते हैं, बिल्कुल कामायनी श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। और छायावत के जनक सुमित्रानंद पंत नहीं, छायावत की जनक कौन थे? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, जहाँ तक है। एक बार देख लेना आप कंफर्म करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 कंप्लीट हुए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 6 का अथवा का भी देख लेते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? ये देखना है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित था? ये भी आपको देखना है। आगे देख लेते हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? या फिर मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जाती थी? ये क्वेश्चन है। 8वें गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? और इसका अथवा की बात कर लेते हैं। तो अथवा की बात कर लेते हैं, इसका क्या है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? पहले क्लियर हो चुका है, पहले ही आ चुका है, कोई बात नहीं। अगले नवायक स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? या कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? 10वें की बात कर लेते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके अन्य आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अब खुद को लिखना है आपको कि क्या क्या हुआ था। आप पाठ पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। भरत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? किस तरह व्यक्त की? मतलब व्यक्त होता है, व्यक्ति नहीं है वो, व्यक्त होता है। ओके, 11 की बात कर लेते हैं। कहानी एवं उपन्यास में द्वंद्व, ये बता चुका हूँ मैं क्वेश्चन। भक्तिकाल की कोई 2 विशेषताएं, भक्तिकाल रीतिकाल सारी की सारी बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, आप देखेंगे जाके तो मिल जाएंगे आपको। आगे देखते हैं। कैप्टन की मृत्यु पर समाचार देते हुए पान वाला उदास हो जाता है, क्यों? और जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ओके, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, ये मैं बता चुका हूँ आपको। जाइए यूट्यूब चैनल पे मेरे पे और वहाँ जाके विजिट कीजिए, आपको सारे के सारे इसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। हिंदी में 2 महाकाव्य के नाम लिखते हुए उनके लेखकों के नाम लिखिए। ये भी गीतिका छंद की परिभाषा और उदाहरण दीजिए, हर गीतिका छंद की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 15वें की बात कर लेते हैं। तो 15वें का आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन? वीरस की परिभाषा का उदाहरण सहित लिखिए और रस की परिभाषा देते हुए रस के प्रकार लिखिए। ओके, रस की परिभाषा देना और रस के प्रकार लिखना है। अगला है कि निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए और रसों के अंगों के नाम भी लिखना है आपको। 17वीं की बात कर लेते हैं। समास विक्रय करना किसका? महानगर, लाभानी, राजभवन, ये मैं तीनों को बता चुका हूँ पहले वीडियो में। त्रैमासिक पेपर में ये पूछा गया था और इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने इसमें रख दिया है। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताना है आपको। और ये भी चेक कर लेना कि स्थायी भाव कितने होते हैं, संचारी भाव कितने होते हैं, इनके प्रकार भी, इनके जो वो होता है ना संख्या, नंबर कितने होते हैं वो भी देख लेना। ओके, 18वीं की बात करें। निम्न से किसी एक विषय पर संवाद करना है। कंप्यूटर का आविष्कार और गणतंत्र दिवस, दोनों ईजी हैं, दोनों का पता होगा, इजी से कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या? आतंकवाद, कोरोना वायरस, दीपावली, ये दोनों पे लगा दिया मैंने। नीचे के कोरोना वायरस, दीपावली मैंने वीडियो बना दी, जाके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे दोनों। लेकिन निम्न में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है आपको। ओके, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी और पुस्तकालय, इस पर मैंने नहीं बनाया, मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो सबसे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जो अर्धवार्षिक के पेपर हैं वही मैं डाल रहा हूँ पूरे के पूरे, 9 से लेके 9, 10, 11, 12 सबके सब डालूंगा मैं, तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कर लें। आगे अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे, ये अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है, इसके आंसर देखना है, ईजी रहते हैं ये चीज़ें। ठीक है, आगे देख लें। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, पद्यांश का भावार्थ सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद का, मतलब दोनों में से साहित्य परिचय दीजिए। मैंने दोनों को जीवन परिचय बना दिया है।
आप किसी का भी देख लीजिए, सूरदास से जयशंकर प्रसाद मिल जाएगा आपको। ओके, ये वीडियो देख लीजिए, और बाकी अगर ज़्यादा होगा तो फिर मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी की सारी, आप जाके वहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल अपने उस पर क्लिक कीजिए, आरके वर्ल्ड एजुकेशन में क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियोस सेक्शन में जाइए, आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आराम से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या करना है आगे कि अपने, अच्छा ये है 22वां क्वेश्चन है कि विद्यालय से शुल्क मुक्ति लेने हेतु अपने प्राचार्य को, ये भी मैंने आपको बता दिया वीडियो बना के, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से बुक प्राप्त करना। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना दिया मैंने, दोनों में लिख दिया, वीडियो बना दिया, आप जाके चेक कर लीजिए। और आप चैनल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको वहाँ पूरे के पूरे जो PDF चाहिए आपको PDF मिल जाएंगी, सारी सारी मैंने डाल रखी है। आगे देखते हैं, आगे देख ले, अपने प्राचार्य को साला चुनने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये भी मैंने इंग्लिश और दोनों बना दिया है। आगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सागरवित निबंध लिखना। सीधी सी बात है, निबंध लिखना आपको। मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना बता चुका हूँ मैं। पर्यावरण प्रदूषण पे बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। विज्ञान के बढ़ते चरण मतलब वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार, ये आपको एकदम रट लेना, ये तो आते हो। कोरोना वायरस, ये मैं दोनों बता चुका हूँ, कोरोना वायरस और पर्यावरण प्रदूषण, दोनों में से आप किसी भी कर लीजिए, और विज्ञान की चमत्कार लिख लीजिए। आपको तो सिर्फ एक ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी कर लीजिए आपको अच्छा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ, कुछ ऐसे ही पेपर के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्धवार्षिक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सीधा सीधा पेपर है यहाँ पे, अगर आप इसको पूरा करके जाते हैं तो 90% आपके फिक्स होंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।